आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मियोसिस 1। हमने ऑलरेडी माइटोसिस डिटेल में देख लिया था, हमने ओवरव्यू भी देख लिया था। मियोसिस 1 क्या होता है, मियोसिस 2 क्या होता है। अगर आपने पहले ये नहीं देखा, चैप्टर 10 के आगे के पार्ट्स नहीं देखे, तो प्लीज़ आप पहले वो देख लेना, नहीं तो बिकॉज आपको कुछ नहीं समझ आएगा कि मियोसिस 1 में क्या हो रहा है, हम क्या देख रहे हैं। तो पहले आगे के पार्ट्स देख लिया। अगर आपने बहुत टाइम पहले देखा हो तो वो भी एक बार रिवाइज कर लेना। ओके, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मियोसिस 1। मैं ओवरव्यू बता रही हूँ, मियोसिस 1 और मियोसिस 2 हमको क्या देखना है। तो ये एक सेल है, हमको पता है कि इसमें लास्ट में 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल बनने वाला है। ठीक है, इसमें से पहले 2 बनेगा। ठीक है, किसके थ्रू बनेगा, ये मियोसिस 1 यहाँ पे होगा, तो क्या बनेगा, एक में से 2। फिर ये 2 जो बनी, फिर से डिवीज़न होगा इनका, ये मियोसिस 2 यानी। ठीक है, इसमें से 1 2 3 4। क्लियर, ये हमको देखना है। तो हम फर्स्ट स्टार्ट करेंगे मियोसिस 1 की प्रोसेस के, उसमें डिवीज़न कैसे हुआ, अंदर कौन से फेज है। ठीक है, तो फर्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रोफेज 1 से। मियोसिस 1 है इसलिए हम प्रोफेज 1, एनाफेज 1, मेटाफेज ऐसे बोलेंगे। ठीक है, प्रोफेज 1, prophase of the first meiotic division is typically longer and more complex when compared to prophase of mitosis। हमने ऑलरेडी माइटोसिस देख लिया है, तो हमने उसका प्रोफेज देखा था, वो शॉर्ट था, इतना लॉन्ग नहीं था। बट मियोसिस में प्रोफेज बहुत कॉम्प्लेक्स और लॉन्ग है। किसके कंपेयर में, प्रोफेज ऑफ माइटोसिस में। क्लियर है सबको इतना। It has been further subdivided into फॉलोइंग 5 फेजेस। इसमें प्रोफेज 1 ही 5 फेज में और डिवाइडेड। ठीक है, अब हम देखेंगे कौन से पास, लिप्टोटाइन, जाइगोटाइन, पैकिटाइन, डिप्लोटाइन एंड डायकाइनेसिस। क्लियर, हम इसको डिटेल में पढ़ने वाले। फर्स्ट हम पढ़ रहेंगे लिप्टोटाइन। During liptotine stage, the chromosomes become gradually visible under the light microscope। अब जब हम लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर क्रोमोसोम्स को देखेंगे तो हमको हल्के से दिखाई देना चालू हो जाएंगे। हमको क्लियर नहीं दिख रहे, बट चालू हो गए विजिबल होना। क्लियर, कौन से स्टेज की बात हो रही है, लिप्टोटाइन, प्रोफेज 1 के लिप्टोटाइन की। ठीक है, द कॉम्पैक्टेशन ऑफ क्रोमोसोम कंटिन्यूज थ्रू आउट द लिप्टोटाइन। अब लिप्टोटाइन में होता क्या है, क्लियर कंडेंसेशन यानी कंपनटेशन होगा किसका, क्रोमोसोम का। ठीक है, तो लिप्टोटाइन में क्या हो रहा है वो हम समझ गए। फिर तुरंत उसके बाद दिस इज फॉलोड बाय द सेकंड स्टेज। तुरंत उसके बाद सेकंड स्टेज चालू हो जाएगा, कौन सा, जाइगोटिन। क्लियर, ड्यूरिंग दिस स्टेज क्रोमोसोम स्टार्ट पेयरिंग टुगेदर एंड दिस process of association is called as synapsis। इसमें क्या होगा कि क्रोमोसोम पेयर करना चालू हो जाएंगे, उस पेयरिंग को हम क्या बोलेंगे। ठीक है, इस प्रोसेस ऑफ एसोसिएशन को हम क्या बोलेंगे, साइनेप्सिस। क्लियर सबको इतना। सच पेयर्ड क्रोमोसोम आर कॉल्ड एज होमोलोगस क्रोमोसोम। जो पेयर्ड क्रोमोसोम होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम। क्लियर सबको इतना। Electron micrographs of this stage indicate that chromosome synapsis is accompanied by the formation of complex structure। चलो आपको एक बार बना के दिखा देती हूँ। ये एक क्रोमोसोम, ठीक है, ये दूसरा, ये यहाँ से क्या हो रहा है, एसोसिएट हो रहा है। ठीक है, पेयर हो रहे हैं। क्लियर, तो ये पेयरिंग जो साइनस है वो किसके थ्रू हो रही है, तो साइनोप्टिकल कॉम्प्लेक्स। तो ये कॉम्प्लेक्स क्या है, ये मैं ऐसे लिख देती हूँ यहाँ पे। ठीक है, आप समझ जाओगे ये कॉम्प्लेक्स क्या है। तो ये प्रोटीनियस स्ट्रक्चर है, तो उसका काम क्या है, पेयरिंग करवाना। क्लियर सबको इतना। ये पेयर हो रहे हैं क्रोमोसोम, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम। आई होप आपको ये क्लियर है। द कॉम्प्लेक्स फॉर्म बाय अ पेयर ऑफ साइनेप होमोलोगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड एज बाइवेलेंट और टेट्राड। अब इसको हम बाइवेलेंट और टेट्राड क्यों बोल रहे हैं, बाइवेलेंट का मतलब है यहाँ पे 2 क्रोमोसोम है इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, बाइवेलेंट। टेट्राड क्यों बोल रहे हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 क्रोमाटिड है इसलिए हम इसको बोल रहे हैं टेट्राड। आई होप इतना क्लियर आपको। However, these are more clearly visible at the next stage। अब जब नेक्स्ट स्टेज देखेंगे ना
तब ये हमको क्रोमोसोम क्लियरली विजिबल होंगे माइक्रोस्कोप में, ठीक है। अभी तक हमको थोड़ा दिख रहा है, क्लियर सबको इतना। द फर्स्ट 2 स्टेजेस ऑफ प्रोफेज 1 आर रिलेटिवली शॉर्ट लिव्ड। ऑफकोर्स अभी हमने जो आगे के दोनों देखे ना वो शॉर्ट लिव्ड होते हैं, किससे कंपेयर में, कंपेयर टू द पैकेटिंग, क्लियर सबको। अभी हम थर्ड स्टेज देखने जा रहे हैं, क्या होगा थर्ड स्टेज में। ड्यूरिंग दिस स्टेज द 4 क्रोमाटिड ऑफ ईच बाइवेलेंट क्रोमोसोम बिकम्स डिस्टिंक्ट एंड क्लियरली अपीयर एज टेट्रास। अब इसमें क्या होगा, जब हम देखेंगे ना, हमने अभी देखा था सेकंड में कि इस स्टेज में हमको क्लियरली विजिबल होगी क्या, क्रोमाटिड्स, क्लियर सबको इतना। दिस स्टेज इज कैरेक्टराइज बाय द अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स। अब ये रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स क्या होते हैं, ठीक है। ये क्रोमोसोम है, अब हमने देखा यहाँ से ये ऐसे कनेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। जहाँ पे ये कनेक्ट होंगे ना, जहाँ पे ये कनेक्ट होंगे उस साइट को हम क्या बोलेंगे, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल, क्लियर इतना सबको। द साइट्स एट विच क्रॉसिंग ओवर अकर्स बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमाटिड ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम। अब क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, देखो यहाँ से सिंपल पता चल रहा है, ये क्रोमोसोम यहाँ से अटैच हो रहा है, ये यहाँ से हो रहा है, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर यानी थोड़ा जेनेटिक मटेरियल इस क्रोमोसोम का उसमें गया, थोड़ा इसमें से उसमें गया, क्लियर सबको इतना। उसको हम क्या बोलेंगे, क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। उसको हम क्या बोलेंगे, क्रॉसिंग ओवर। ये समझो नोड्यूल है यहाँ पे कनेक्शन में, तो थोड़ा इसमें से इसमें गया, थोड़ा इसमें से इसमें गया, उसको हम क्या बोल रहे हैं, क्रॉसिंग ओवर, क्लियर। क्रॉसिंग ओवर इज द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन 2 होमोलोगस क्रोमोसोम, क्लियर। क्रॉसिंग ओवर क्या है, तो एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, क्लियर सबको इतना। क्रॉसिंग ओवर इज ऑल्सो एन एंजाइम मीडिएटेड प्रोसेस, इसमें एक एंजाइम भी इन्वॉल्व होता है, एंड द एंजाइम इन्वॉल्व इज कॉल्ड एज रिकॉम्बिनेज। उस एंजाइम का नाम क्या है, रिकॉम्बिनेज, क्लियर सबको इतना। क्रॉसिंग ओवर लीड्स टू रिकॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटीरियल ऑन द 2 क्रोमोसोम। क्रॉसिंग ओवर क्या करता है, मैंने अभी बताया था कि थोड़ा जेनेटिक मटीरियल इसमें से थोड़ा इसमें से दोनों को मिक्स करेगा, ठीक है। रिकॉम्बिनेशन बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम इज कंप्लीटेड बाय द एंड ऑफ पैकेटिंग, क्लियर। ये जब स्टेज कंप्लीट होगा तब रिकॉम्बिनेशन हो जाएगा कंप्लीट, क्लियर। लीविंग द क्रोमोसोम लिंक्ड एट द साइड्स ऑफ क्रॉसिंग ओवर। अब इस स्टेज के बाद कैसे दिखेंगे ये 2 क्रोमोसोम, मैं आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे ये क्रॉस ओवर कर रहे हैं, ठीक है, क्लियर सबको, ऐसे दिखेंगे। The beginning of diplotin is recognized by dissolution of the synaptimal complex। अब हमने देखा था क्या था ये कॉम्प्लेक्स, जो प्रोटीन से बना हुआ था, जो साइनेप्सिस में हेल्प कर रहा था, अभी ऊपर देखा हमने, क्लियर। अब इसमें क्या होगा, डिप्लोटिन में फर्स्ट क्या होगा, ये कॉम्प्लेक्स ही डिसॉल्व हो जाएगा। ऑफकोर्स कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व होगा तो क्या होगा, ये दोनों क्रोमोसोम अलग अलग होने लग जाएंगे, ठीक है। And the tendency of recombinant homologous chromosome of the bivalent to separate from each other। ये दोनों एक दूसरे से क्रोमोसोम सेपरेट होने लग जाएंगे, एक्सेप्ट एट द साइड्स ऑफ क्रॉसओवर्स। जहाँ ये क्रॉसओवर हो रहा है ना, ऐसे क्रॉस बन रहा है ना यहाँ पे, सिर्फ यहाँ से नहीं होंगे, बाकी हर जगह से वो सेपरेट हो जाएंगे, क्लियर। दिस एक्स शेप स्ट्रक्चर, ये देखो एक्स बन रहा है यहाँ पे, क्लियर। ये एक्स शेप स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, काइस्मेटा, क्लियर, क्लियर सबको इतना। इन oocytes ऑफ सम वर्टिब्रेट डिप्लोटिन कैन लास्ट फॉर मंथ्स और ईयर्स, ओके। किसी किसी में मंथ्स और ईयर्स तक ये स्टेज बढ़ सकता है, क्लियर। द फाइनल स्टेज ऑफ meiotic प्रोफेज 1 इज डाइकाइनेसिस, क्लियर। अब फाइनल स्टेज पे हम आ गए, कौन सा, डाइकाइनेसिस। दिस इज मार्क्ड बाय टर्मिनेशन ऑफ चियास्मेटा। उसका जो एक्स बना था ना, अब इसका भी टर्मिनेट, इसका भी एंड होगा, क्लियर। ड्यूरिंग दिस फेज द क्रोमोसोम आर फुल्ली कंडेंस एंड द meiotic स्पिंडल इज असेंबल्ड टू प्रिपेयर द होमोलोगस क्रोमोसोम फॉर
सेपरेशन। अब आपने अगर माइटोटिक डिवीजन पढ़ा हो तो आपको पता होगा स्पिंडल फाइबर क्या होता है, उनका काम क्या होता है, ठीक है। जैसे हमने देखा था कि वो एक क्रोमोसोम की 2 क्रोमाटिड को ऐसे अलग करती है, वो सब हमने देखा था, सेपरेट करती है, क्लियर। बाय द एंड ऑफ डाइकाइनेसिस द न्यूक्लियस disappear and the nuclear envelope also breaks down, ठीक है। अब इसमें क्या याद रखना है हमको, बाय द एंड ऑफ डाइकाइनेसिस क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस डिसअपियर, न्यूक्लियर एनवलप भी ब्रेक डाउन हो जाएगी, क्लियर। इसके बाद यही होते तुरंत उसके बाद क्या होगा, डाइकाइनेसिस रिप्रेजेंट द ट्रांजिशन टू मेटाफेज। यहाँ पे पूरा प्रोफेज फिनिश हुआ, 5 स्टेज, अब क्या स्टार्ट होगा, मेटाफेज। अब आपने जिसने माइटोटिक डिवीजन देखा होगा सबको याद होगा, सेम टू सेम फिर से वही रिपीट होने जा रहा है, क्लियर। द बायोवेलेंट क्रोमोसोम अलाइन ऑन द इक्वेटोरियल प्लेट, सबको याद था इक्वेटोरियल प्लेट मतलब क्या होगा, ऐसे बनेगा और सब सेंटर पे आ जाएगा, उसको हम क्या बोलते थे, इक्वेटोरियल प्लेट। द माइक्रोट्यूब्यूल्स फ्रॉम द ऑपोजिट पोल्स ऑफ द स्पिंडल अटैच टू द काइनेटोकोर, सबको याद है काइनेटोकोर क्या है, सेंट्रोमेर पे यहाँ पे था ना ये काइनेटोकोर्स, ये क्या है, तो यहाँ पे अटैचमेंट होती है किसकी, स्पिंडल फाइबर की, सबको याद होगा, क्लियर। देख सकते हैं हम सिंपल, आगे ये स्पिंडल फाइबर सबको दिख रहे हैं, काइनेटोकोर्स पे अटैच भी है, क्लियर। फिर एनाफेज 1 में क्या होगा, द होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट, क्या होगा, होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होंगे, देख सकते हो, क्लियर। क्रोमोसोम सेपरेट हो रहे हैं, वाइल सिस्टर क्रोमाटिड रिमेन एसोसिएटेड एट देयर सेंट्रोमेर, ठीक है, सिस्टर क्रोमाटिड। अब सिस्टर और नॉन सिस्टर आपको याद होगा क्या होगा, ठीक है, ये दोनों क्या हो गई, सिस्टर, अब ये दोनों भी सिस्टर, बट ये दोनों क्या हुई एक दूसरे से, नॉन सिस्टर क्रोमाटिड, क्लियर। अब हम आते हैं टीलोफेज 1, द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस रीअपियर, इसमें क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस जो डिसअपियर हो गई थी वो फिर से आ जाएंगी। साइटोकिनेसिस फॉलोस एंड दिस इज कॉल्ड एज डायट ऑफ सेल, डायट यानी क्या होता है, ठीक है। अब तक हम देख रहे थे टेट्राड, टेट्राड यानी 4 क्रोमेटिड थी, क्लियर, 2 क्रोमोसोम की 4 क्रोमेटिड को हमने क्या बोला, टेट्राड। अब 2 बच गई, ऑफकोर्स हमको हैप्लॉइड, लास्ट में हमको क्या चाहिए, सेल को ऐसा चाहिए, हैप्लॉइड चाहिए, तो यहाँ पे डायट ऑफ सेल हो जाएगा, यानी 2 क्रोमाटिड बचेगी, क्लियर। Although in many cases the chromosome do not undergo dispersion, they do not reach the extremely extended stage of the interphase nucleus. किसी किसी में ऐसा होता है क्रोमोसोम डिस्पर्शन में नहीं जा पाते, वो आगे ही नहीं बढ़ पाते, क्लियर, स्टेज आगे ही नहीं बढ़ पाता, वहीं पे ही रुक जाते हैं। The stage between 2 meiotic division is called as interkinesis. अब 2 मियोटिक के बीच के स्टेज को हम क्या बोलेंगे, इंटरकाइनेसिस, क्लियर, सबको इतना मियोटिक की बात हो रही है, याद रखना। देयर इज नो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए ड्यूरिंग इंटरकाइनेसिस, ठीक है, इंटरकाइनेसिस के ड्यूरिंग नहीं होता रेप्लिकेशन हमने देखा था, इंटरफेस सबको याद होगा, ठीक है, उसमें होता था ना। इंटरकाइनेसिस इज फॉलोड बाय प्रोफेज 2, ठीक है, तुरंत इंटरकाइनेसिस के बाद क्या स्टार्ट होगा, प्रोफेज 2, अ मच सिंपलर प्रोफेज देन प्रोफेज 1। अब हमको आएगा एकदम सिंपल समझना है, कोई नहीं, अगर आपको माइटोसिस आता होगा तो मियोसिस 2 तो आपको ईजीली आप रीड करोगे तो समझ आ जाएगा, क्लियर, मियोसिस 2, तो फर्स्ट उसमें होगा प्रोफेज 2, फिर मेटाफेज, फिर एनाफेज, फिर टीलोफेज 2, क्लियर सबको इतना। पहले हम प्रोफेज 2 देखते हैं। मियोसिस 2 इज इनिशिएट इमीडिएटली आफ्टर द साइटोकाइनेसिस, ठीक है, मियोसिस 2 स्टार्ट कब होगा, तो आफ्टर साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस मतलब क्या होता है बताओ, यानी साइटोप्लाज्म का डिवीजन, यूजुअली बिफोर द क्रोमोसोम हैव फुल्ली इलोंगेटेड, ठीक है, अब तक जो क्रोमोसोम होता है फुल्ली इलोंगेट नहीं हुए होते, उससे पहले ही हो जाता है, ठीक है। इन कॉन्ट्रेक्स्ट टू मियोसिस 1, मियोसिस 2 रिसेंबल अ नॉर्मल माइटोसिस, ठीक है, मियोसिस 2 देखने जाएंगे ना हमको पूरा उसमें माइटोसिस ही दिखेगा, इसलिए मैं आपको रीड करूँगी, आप खुद ही समझ जाओगे, बिकॉज आपने ऑलरेडी वो पार्ट्स पढ़ रखे हैं। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर बाय द एंड ऑफ द प्रोफेज 2, ठीक है, क्या होगा, पहले तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाएगी, हमने देखी थी ऊपर, बन गई थी दोनों अलग अलग की।
द क्रोमोजोम अगेन बिकेम कॉम्पैक्ट, फिर से अभी क्रोमोजोम कॉम्पैक्ट होने लग गए। अब मेटाफेज 2 में क्या होगा, एट दिस स्टेज द क्रोमोजोम अलाइन एट द इक्वेटर, सबको पता है इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे बीच में आ जाएंगे क्रोमोजोम, ठीक है, इक्वेटर यानी समझ गए होंगे अभी आप। And the microtubules from the opposite poles of the spindle get attached to the kinetochores। अभी मैंने समझाया क्या होता है kinetochores, ठीक है, ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड। अब आपको सिस्टर क्रोमैटिड भी पता चल गई होगी, नॉन सिस्टर भी क्लियर सबको। अभी स्पिंडल फाइबर क्या होता है, काइनेटोकोर्स क्या होता है वो भी। अगर आप बार बार भूल जा रहे हो ना तो एक ही बार में लिख लो, ठीक है, तो आपको याद रह जाएगा। अब हम देखेंगे थर्ड, एनाफेज 2। इट बिगिन्स विद द साइमल्टेनियस स्प्लिटिंग ऑफ द सेंट्रोमियर, यहाँ से खींचेगी यहाँ से खींचेंगी, ठीक है, ऑफ ईच क्रोमोजोम, एक मतलब एक इस बाजू आ जाएगी एक इस बाजू आ जाएगी। हमने ऑलरेडी देखा है तो उनका शेप कैसा हो जाएगा, ऐसा वाला, ठीक है, हमने देख लिया है वो। अलाउिंग देम टू मूव टूवर्ड्स ऑपोजिट पोल्स, ऑपोजिट पोल्स पे चली जाती है बाय शॉर्टनिंग ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल। चल मैं आपको एक बार डायग्राम में दिखा देती हूँ तो आपको क्लियरली समझ आएगा। दिख रहा है ये, ठीक है, मेटाफेज पे इक्विटोरियल प्लेट बन गई यानी सब कुछ सेंटर पे आ गया। फिर देखो एनाफेज में ऑपोजिट पोल पे खिंचा के चला गया, ठीक है, क्लियर, सॉरी। अब हम देखेंगे टीलोफेज, meiosis and with telophase 2 in which the two groups of chromosome once again get enclosed by a nuclear envelope। इसमें क्या होगा, पहले ये सब प्रोसेस हो रही है ना, वो किसकी प्रोसेस हो रही है, न्यूक्लियर डिवीज़न की, और उसके बाद होता है साइटोकाइनेसिस के, साइटोप्लाज्म का डिवीज़न हो जाए, सबको याद होगा, क्लियर। इसमें क्या हुआ, दोनों डॉटर सेल न्यूक्लियस के पास अपनी अपनी मेम्ब्रेन आ गई, ठीक है, अब तक सेल ये एक ही है, ठीक है। फिर साइटोकाइनेसिस होगा तो क्या हो जाएगा, ये इसमें से ऐसे दो सेल बन जाएंगे, क्लियर। साइटोकाइनेसिस फॉलोज रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ टेट्राड ऑफ सेल्स, ठीक है, ये दो प्रोसेस में से ऐसे बनी। मियोसिस 2 में कितनी बनी, अब बोलोगे ये दो बार क्यों दिखाया है, तो आपको याद होगा जब हमने मियोसिस 1 एंड किया था तो कितनी डॉटर सेल्स बनी थी, 2, क्लियर। तो मियोसिस 2 में कितनी होगी एंटर, 2, फिर 2 में से बन जाएगी 4, क्लियर सबको इतना। तो लास्ट में मियोसिस 2 के क्या बनती है, 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स, क्लियर सबको इतना। फिर से रिपीट कर लेना एक बार, आपको नहीं समझ आ रहा है तो आपको, ठीक है। और माइटोसिस में क्या बनती है, तो 2 डिप्लॉइड डॉटर सेल्स, ओके। अब हम देख लेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस। मियोसिस इज द मैकेनिज्म बाय विच द कंजर्वेशन ऑफ स्पेसिफिक क्रोमोसोम नंबर ऑफ ईच स्पीसीज इज अचीव्ड अक्रॉस द जनरेशन। अब देखो, अब ऑफकोर्स सेक्शुअल जैसे हमारे गैमेट्स कैसे होते हैं, स्पर्म ये सब क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, ऑफकोर्स वो हैप्लॉइड होंगे, तो 2 हैप्लॉइड मिला के जो वो जाइगोट बनाते हैं तो फिर से वो कौन सा स्टेज पे आ जाते हैं, डिप्लॉइड स्टेज पे। यही तो हमारी सेक्सुअल जो लाइफ साइकिल है ना उसको मेंटेन रख रहे हैं, बॉडी के सेल्स को मेंटेन रख रहे हैं। ऑफकोर्स डिप्लॉइड करेंगे, ऐसा तो नहीं पॉसिबल होगा, ठीक है, जाइगोट बना पाएंगे, ठीक है, क्रोमोसोम नंबर बिगड़ जाएंगे। तो हैप्लॉइड क्या बनाते हैं, जाइगोट जो होता है डिप्लॉइड, तो उसमें कौन सबसे ज़्यादा हेल्प करता है, तो मियोसिस, क्लियर। इट ऑल्सो इंक्रीजेस द जेनेटिक वेरिएबिलिटी इन द पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। ऑफकोर्स जेनेटिक वेरिएबिलिटी मतलब क्या होता है, पॉपुलेशन के मेल में से फीमेल में से इक्वल आ रहा है, क्लियर। वेरिएशन आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन के लिए भी वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये फुल चैप्टर फिनिश हो गया। अगर आपने नहीं समझ आ रहा या आपको कोई भी वीडियो रिक्वेस्ट है कि आपको ये चैप्टर पहले चाहिए तो आप मुझे बोल सकते हो, ठीक है। विद इन द 2-3 डेज आपको वो चैप्टर अपलोडेड मिलेगा, ठीक है। और अगर आपको रेगुलर MCQ सॉल्व करने तो आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हो, बायोलॉजी बाय डॉक्टर जूही है, ठीक है, आप सर्च करके देख सकते हो। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया मेरा यूट्यूब तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक ऑल्सो। So thanks for watching.